हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 8 हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 17 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी हमारा जो अध्याय है अकबरी लोटा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा बेटा कि जो लाला झाऊलाल हैं उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांगे। अब लाला जो है 250 रुपये को अपनी प्रतिष्ठा जो है वो उसकी बन चुकी है, यानी उन्होंने उनको एक हफ्ते के अंदर पैसे देने का वादा किया है। तो उसी जो है उससे आगे का सीन अब ये दिखाया गया है। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध यानी इंतजाम ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। यानी उन्होंने एक जो है हफ्ते का उनको समय दिया है और उस एक हफ्ते में से 4 दिन तो जो है यूं ही बीत गए, लेकिन अभी तक लाला झाऊलाल ने पैसों का इंतजाम नहीं किया और अब उनको चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी जो है प्रतिष्ठा का था, यानी प्रश्न किस चीज का था? प्रश्न था अपनी प्रतिष्ठा यानी इज्जत का, अपने ही घर में अपनी साख का। ठीक है, तो यानी साख बेटा क्या होती है? अपनी इज्जत, जो एक हमारी एक जैसे लाला झाऊलाल हैं, ठीक है, उनकी जो प्रतिष्ठा है घर में वो जो है उनको अब जाती हुई नजर आ रही थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, तो उनकी इज्जत जो है वो चली जाएगी, उनकी साख जो घर में है वो नहीं रहेगी। देने का पक्का वादा करके अब अगर ना दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। तो ये लाला झाऊलाल जो है वो सोच रहे हैं कि ये तो अपने ही घर में प्रतिष्ठा का सवाल हो गया, अपनी साख बचाने का, अपनी इज्जत बचाने का सवाल जो है उनके सामने था कि उन्होंने वादा तो कर दिया लेकिन अब अगर नहीं दिए तो वो मन में क्या सोचेगी। तो जैसे उसकी पत्नी जो है वो यही सोचेगी कि जो है ये लाला जो है कभी भी पैसे नहीं देता, और जिस तरह से उनकी बातें जो वो कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि लाला ने पहले भी कभी ऐसे वायदे करके वो तोड़े हुए हैं। ठीक है, तभी उनकी पत्नी कह रही थी कि मुझे इसी जो है आपका मतलब क्या है, एक हफ्ते से 7 दिन है या 7 वर्ष हैं। तो बेटा यहाँ पर लाला जी कह रहे हैं कि उनकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। ठीक है, तो यानी उसकी पत्नी फिर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, तो लाला जी जो है अपनी वाहवाही अपने मुंह से ही कहते रहते थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं, तो ये वही सोच रहे हैं कि उनकी पत्नी यही कहेगी कि वैसे तो बड़े लाला जो है बनते हैं, ठीक है, और अब मैंने एक बार पैसे मांगे तो अब जो चारों खाने चित हो रहे हैं। ठीक, यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। तो इतने पैसे लाला की पत्नी ने लाला से पहली बार मांगे थे, इससे पहले इतने पैसे नहीं मांगे, इसलिए लाला और भी ज्यादा चिंतित है कि उसने पहली बार पैसे जो है मांगे हैं और वो भी मैं नहीं दे पाया, तो ये मेरी इज्जत का सवाल है। इस समय अगर दम दबाकर, ये बेटा दम लिखा हुआ है यहाँ पे, दुम आएगा, दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। तो लाला जो है वो सोचता है कि अब अगर दुम दबाकर भागना क्या है कि जो है मुंह छुपाकर चले जाना या किसी तरह से उसको मना कर देना। ठीक, तो यानी अपना वायदा पूरा ना करना। तो यहाँ पर लाला जी सोच रहे हैं कि अगर ऐसे दुम दबाकर भाग गया, मुंह छुपाकर भाग गया, यानी पैसे नहीं दिए, तो फिर बाद में उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। खैर एक दिन और बीता। इस तरह से एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। तो उनके ये मित्र हैं पंडित बिलवासी मिश्र, उन्होंने उनको सारी आपबीती बताई कि किस तरह से मैंने पैसे देने का वादा अपनी पत्नी को कर दिया है। ठीक है, और कैसे वो जो है अपने भाई से मांगने के लिए जा रही थी। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपनी आपबीती उनको सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब लाला जी बिलवासी जी से बात कर रहे थे तो बिलवासी जी के पास भी उस समय कुछ नहीं था। खुख यानी वो भी बिल्कुल खाली थे, उनकी जेब में भी कोई भी पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने भी उनको जो है पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से भी मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उन्होंने इतनी सांत्वना उनको दी कि अभी तो मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं अगर कहीं से भी जुगाड़ होता है, कहीं से भी अगर मेरे को मिलते हैं तो मैं आपको लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा।
ठीक है। तो जो बिलवासी जी हैं वो कहते हैं कि अगर मेरे को पैसे मिल गए तो मैं आपके घर पर ही पैसे भिजवा दूंगा, मैं जो है आपको घर पर ही मिलूंगा। उसके बाद देखिए, डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। तो अब यहाँ पर लाला फिर से खुद से ही जो है बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो खुद से ही सवाल कर रहे हैं और उनका जवाब भी वो खुद ही दे रहे हैं। कि वो कहते हैं कि डामल फांसी क्या होता है? आजीवन कारावास का दंड, ठीक है, या देश निकाला। तो वो कहते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो कौन सा उनकी पत्नी उनको आजीवन कारावास का दंड देगी या फांसी देगी या देश निकाला दे देगी, ठीक है। पर वह कैसी हंसी होगी। फिर वो सोचते हैं कि लेकिन वो जरा कि वो जो है थोड़ा सा हंसी देगी अगर पैसे नहीं दिए। तो फिर सोचते हैं कि लेकिन वो हंसी जो है वो बहुत ही उनके ऊपर कटाक्ष होगा। लाला ने पैसे नहीं दिए तो वो हंसी क्या होगा, उनके ऊपर एक तरह से कटाक्ष होगा कि इससे अच्छा तो मैं अपने भाई से ही मांग लेती। कि एक तरह से जो है बेटा होता है ना कि जो कटुता भरी हंसी होती है, किसी के ऊपर व्यंग्य की हंसी होती है, तो यहाँ पर वो हंसी यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। कल्पना मात्र से ही झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। यानी वो उस हंसी के बारे में सोचते ही कि उनकी पत्नी जब उन पर हंसेगी तो वो जो है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा व्यंग्य होगा कि वैसे तो लाला बने फिरते हो, इससे अच्छा तो मैं अपने भाई से ही मांग लेती। तो ऐसी बात सोचकर ही उसके जो है होता है ना कि मरोड़ पैदा हो जाती है, यानी उनको बहुत और भी ज्यादा चिंता जो है वो होने लगी है। आज शाम को पंडित झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। तो शाम को झाऊलाल जो है वो छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, यानी उनको प्यास लगी, चिंता में उनका गला सूख गया, बहुत ज्यादा उनको चिंता सता रही थी, ठीक है। तो इससे उनका गला जो है वो सूख गया और उन्होंने नौकर को क्या दी, आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। तो उनकी पत्नी जो है वो पानी लेकर आई। बिलवासी मिश्र को आना था, वही शाम आज थी। तो आज जो है यदि ना आए तो यहाँ पर लाला झाऊलाल फिर सोचते हैं कि मित्र को आना था, और अगर आज ही उन्होंने कहा था कि पैसे का इंतजाम हो गया तो वो शाम तक आएंगे, लेकिन यदि वो नहीं आए तो फिर वो ऐसे ही अपने आप से प्रश्न करते हैं, यदि नहीं आए तो, ठीक है, हफ्ते का अंतिम दिन, कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। तो यहाँ पर लाला झाऊलाल जो है वो सोचते हैं कि जो है हफ्ते का अंतिम दिन कल है, या तो 250 रुपये देने पड़ेंगे, नहीं तो सारी हेकड़ी यानी जो अकड़ है उनकी, लाला होने की जो अकड़ है वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाएगी। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें या कहीं रुपये का प्रबंध वे न कर सकें। तो बेटा जो है ये भी लाला झाऊलाल सोचते हैं कि ये भी सच है कि यह सच है कि कल रुपये न आने पर उनकी स्त्री उन्हें या कहीं रुपये का प्रबंध से वे न कर सके। तो उनकी पत्नी जो है उनको फिर बहुत बोलेगी और इस तरह से उनकी जो अकड़ है वो भी जो है चली जाएगी, और उनकी नाक जो है, नाक का सवाल जो हो गया है उनके लिए कि उनकी प्रतिष्ठा, उनकी साख जो है वो घर से चली जाएगी और उनकी स्त्री के सामने उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। तो ये जो इसमें दिखाया गया है। उसके बाद देखिए शब्दार्थ दिए गए हैं। प्रबंध क्या होता है? प्रबंध होता है इंतजाम, खुख यानी खाली, हेकड़ी यानी अकड़, डामल फांसी यानी आजीवन कारावास का दंड या देश निकाला, उधेड़बुन क्या होता है? दुविधा। कि जिस तरह से यहाँ पर लाला जो है वो किसमें है? एक उधेड़बुन यानी दुविधा में है, ठीक है, कि पैसे का इंतजाम जो है वो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो क्या है? उधेड़बुन में है। उसके बाद देखिए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो बेटा ये प्रश्न आपके दिए गए हैं, यहाँ पर हमने साथ साथ इनके आंसर लिख दिए हैं, आप यहाँ से इसको कॉपी में कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, पैसों का इंतजाम न होने पर लाला झाऊलाल को कौन सी चिंता सता रही थी? तो बेटा पैसे का इंतजाम न होने पर लाला झाऊलाल को कौन सी चिंता सता रही थी? लाला झाऊलाल को पैसों का इंतजाम न होने पर अपनी प्रतिष्ठा खो जाने का डर था, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को पैसे देने का वादा किया था। उसके बाद देखिए प्रश्न 2, लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उनसे क्या वायदा किया? तो लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उनसे वादा किया कि अगर कहीं से भी उनके पास पैसों का इंतजाम होता है तो वो कल शाम तक उनके घर पर पहुंचा देंगे। तो ऐसा वायदा उन्होंने उससे किया। प्रश्न 3 है, लाला जी ने नौकर को आवाज क्यों दी? तो बेटा लाला जी ने नौकर को आवाज क्यों थी? क्योंकि वो पंडित बिलवासी का जो है क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे, और जिससे उनको जो है उनका चिंता में और भी गला उनका सूख रहा था और उनको प्यास लगी, जिसके कारण उन्होंने आवाज दी।
तो चिंता के कारण लाला जी का गला सूख रहा था और लाला जी ने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज दी थी। प्रश्न 4 देखिए, गतिविधि। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी से भी कोई वायदा करके उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में ना हो? अपना पूरा अनुभव लिखिए। तो बेटा यहाँ पर आपको अपना अनुभव लिखना है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से कोई वायदा किया हो और आपने उसको पूरा ना किया हो। तो आपको अपना अनुभव लिखना है बेटा। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको उत्तर जो है दिया गया है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ है जब मैं 8वीं क्लास में था, तो मैं अपने मित्र से खेलने के लिए वीडियो गेम लेकर आया और मैंने उससे वायदा किया कि अगले ही दिन मैं उसको दे दूंगा, लेकिन अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द हो गया और मैं समय के अनुसार उसका वीडियो गेम उसको नहीं दे पाया। तो इस तरह से आप अपना अनुभव जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। सो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा हिंदी की क्लास 8 के बच्चों के लिए आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।